भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं। ये है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सनातन धर्म के 3 स्तंभ हैं और उन सभी महान कहानियों का आधार है जो आपने कभी सुना होगा। भगवान ब्रह्मा सारी सृष्टि का आधार है और भगवान शिव विनाश के आधार है। यह भगवान विष्णु है जो महान संरक्षक है, जो दुनिया को चलाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। विष्णु का शाब्दिक अर्थ है जो सभी में व्याप्त हो, वही विष्णु है। हिंदू धर्म में विशेष रूप से 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग का इतिहास करीब 17 लाख साल पुराना बताया जाता है। इसे कृतयुग भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में पाप बहुत निचले स्तर पर था, या यूं कहें कि ना के बराबर था। इसे सच्चाई, तपस्या, अनुष्ठान और दान का युग भी कहा जाता है। सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया पर्व से हुआ था। इस युग में भगवान विष्णु ने कुल 4 अवतार लिए थे। जब भी दुनिया में किसी भी आशा से परे अव्यवस्था हुई, भगवान विष्णु ने व्यवस्था, शांति और धार्मिकता को बहाल करने के लिए अपने कई रूपों में से एक में अवतार लिया। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह अवतार लिया। तो आइए विस्तार से जानते हैं भगवान विष्णु के इन 4 अवतारों के बारे में। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल धर्म ग्रंथ को सब्सक्राइब जरूर करें। मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। यह सतयुग के स्वर्ण युग की शुरुआत से पहले था, जब पृथ्वी पर लोगों ने अनैतिक और स्वार्थी जीवन जीना शुरू कर दिया था। जब देवताओं को एहसास हुआ कि इन लोगों को उनके अनैतिक तरीकों से कोई नहीं बचा सकता, तो उन्होंने सामूहिक रूप से दुनिया में बाढ़ लाने और फिर से व्यवस्था बहाल करने का फैसला किया। वेदों में उल्लेखित दिशा निर्देशों के अनुसार दुनिया को फिर से बनाना भगवान ब्रह्मा का काम था। तैयारी से थककर भगवान ब्रह्मा अपने काम के बीच में ही सो गए और उनकी नाक से घोड़े के सिर वाला एक राक्षस पैदा हुआ। उस राक्षस का नाम हयग्रीव था। हयग्रीव भगवान ब्रह्मा से वेदों को चुरा कर भाग गया। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा करने के लिए मत्स्य रूप धारण किया। भगवान विष्णु एक छोटी मछली का रूप धारण कर राजा मनु के पास आए। राजा मनु न केवल एक धर्मनिष्ठ और नैतिक व्यक्ति थे, बल्कि भगवान विष्णु के प्रबल भक्त भी थे। जब राजा मनु सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे, तो उन्होंने अपने हाथों में सागर से पानी लिया और देखा कि वहाँ एक छोटी मछली थी। राजा मछली को वापस पानी में छोड़ने ही वाले थे कि मछली ने राजा से अपनी जान बचाने का अनुरोध किया, क्योंकि सागर के बड़े जीव उसे खा जाएंगे। राजा को मछली पर दया आ गई और उसने उसे अपने महल में एक छोटे से मटके में रख दिया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ जब मछली का आकार बढ़ने लगा और जल्द ही वह मछली मटके के लिए बहुत बड़ी हो गई। फिर राजा ने उस मछली को एक छोटे तालाब में स्थानांतरित कर दिया, लेकिन फिर से मछली जल्द ही इतनी बड़ी हो गई कि तालाब भी पर्याप्त नहीं था। कुछ ही समय पहले राजा को मछली को नदी में डालने और फिर वापस सागर में डालने पर विचार करना पड़ा। जब वह मछली को सागर में छोड़ दिया गया, तो अगले दिन मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसने सागर को ही ढक लिया। इसके बाद मछली ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और राजा मनु से कहा कि आज से 7वें दिन जल प्रलय आएगा। भगवान मत्स्य ने राजा मनु को सभी प्रकार के पौधे, बीजों
और सप्त ऋषियों को इकट्ठा करने और उन्हें विनाश से बचाने के लिए एक नाव पर ले जाने का निर्देश दिया। 7वें दिन जब पृथ्वी पर भारी बारिश और तूफान आया, तब भगवान मत्स्य ने नाव को भीषण बाढ़ में नष्ट होने से बचाया। उन्हें बचाने और हेमवन पर्वत की ओर ले जाने की कोशिश करते समय भगवान मत्स्य ने राक्षस हयग्रीव को भी मार डाला और चुराए गए वेदों को वापस भगवान ब्रह्मा को सौंप दिया। जैसे ही नाव भगवान मत्स्य के सहयोग से हेमवन पर्वत की ओर बढ़ी, उन्होंने कई महान सत्य प्रकट किए और राजा मनु को अपना ज्ञान प्रदान किया। अंत में हेमवन पर्वत पर पहुंचने के बाद भगवान मत्स्य ने राजा मनु को इस नई दुनिया को नए नियमों और नैतिक मूल्यों के साथ फिर से शुरू करने और चलाने का निर्देश दिया। ज्ञान के इस समूह को मनुस्मृति यानी मनु की स्मृतियों के नाम से जाना जाता है। कूर्म अवतार। कूर्म शब्द का अर्थ है कछुआ। यह भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है जो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ था। एक बार की बात है, शिवजी के दर्शन के लिए दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कैलाश जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। तब दुर्वासा ने इंद्र को आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु का पारिजात पुष्प प्रदान किया। इंद्रासन के गर्भ में चूर इंद्र ने उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत फूलों की गंध से चिढ़ गया और उसे नीचे फेंक दिया, जिससे दुर्वासा ऋषि इस तरह के दुर्व्यवहार से क्रोधित हो गए। तब दुर्वासा ऋषि ने भगवान इंद्र को श्राप दिया कि वह अपनी सारी शक्ति खो देंगे और तीनों लोकों पर उनका प्रभुत्व माला की तरह नष्ट हो जाएगा। भले ही भगवान इंद्र ने माफी मांगने की पूरी कोशिश की, लेकिन श्राप विफल हो गया और दुर्वासा ऋषि ने उन्हें माफ करने से इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद सभी देवता कमजोर होने लगे और भगवान इंद्र को अपना सिंहासन असुरों दानव जाति से हारना पड़ा। अपनी हार से भयभीत और अपमानित होकर देवता मदद के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए, जिन्होंने उन्हें भगवान विष्णु से मदद लेने की सलाह दी। भगवान विष्णु ने इंद्र और अन्य देवताओं को अमृत पाने के लिए दूध सागर का मंथन करने का सुझाव दिया। अमरता का अमृत जो उन सभी को अपनी ताकत वापस पाने में मदद करेगा। देवता इतने विशाल कार्य की संभावना से भयभीत थे, इसलिए भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों से मदद लेने का सुझाव दिया। समुद्र मंथन में मदद करने के लिए असुरों को मनाने के लिए देवताओं ने उनके साथ समुद्र का अमृत साझा करने का वादा किया। इसके बाद मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवताओं और राक्षसों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर मंथन करना शुरू किया, लेकिन पर्वत का आधार न होने के कारण वो समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप लेकर समुद्र में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। इससे पर्वत तेजी से घूमने लगा। जल्द ही समुद्र से कई बहुमूल्य चीजें निकली, जैसे अमरता का अमृत और घातक जहर हलाहल। जबकि भगवान शिव ने सभी के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए हलाहल जहर का सेवन किया। जल्द ही अमृत को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई छिड़ गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बहुमूल्य अमृत स्वार्थी और विनाशकारी राक्षसों के हाथों में ना पड़ जाए, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी के रूप में उन्होंने अपनी सुंदरता से देवताओं और राक्षसों को समान रूप से मंत्रमुग्ध कर दिया और राक्षसों को धोखा देने में कामयाब रही। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ने देवताओं को वास्तविक अमृत
और राक्षसों को केवल मीठा पानी प्रदान किया, जिससे भगवान इंद्र और अन्य देवताओं को अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने में मदद मिली। वराह अवतार। संस्कृत में वराह का अर्थ सुअर होता है और यह भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है, जो पृथ्वी को ब्रह्मांडीय जल में डूबने से बचाने और राक्षस हिरण्याक्ष का वध करने के लिए जाना जाता है। एक बार भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्र भगवान विष्णु से मिलने उनके निवास स्थान वैकुंठ आए। अपने कठिन तप और धार्मिक जीवन के कारण चारों कुमार उम्र में बूढ़े होने के बावजूद बहुत युवा दिखते थे। उस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और इसीलिए वैकुंठ के 2 द्वारपाल जया और विजया ने 4 ऋषियों को केवल बच्चे समझकर प्रवेश देने से इनकार कर दिया। रोके जाने से क्रोधित होकर चारों कुमारों ने दोनों द्वारपालों को श्राप दे दिया कि वे अपनी दिव्यता खो देंगे और पृथ्वी पर मात्र नश्वर के रूप में जन्म लेंगे, हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाएंगे। जब भगवान विष्णु श्राप के बारे में जानकर प्रकट हुए तो जया विजया ने उनसे 4 ऋषियों के श्राप को हटाने का अनुरोध किया, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि श्राप को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन इसे संशोधित किया जा सकता है। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अगले 3 जन्मों में राक्षसों के रूप में जन्म लेने का विकल्प दिया, जिसके बाद उन्हें भगवान विष्णु के अवतारों के हाथों मारा जाना था। राक्षसों के रूप में इन तीनों के जीवन का पालन करने और स्वयं भगवान द्वारा मारे जाने के बाद वे फिर से वैकुंठ के द्वारपाल के रूप में अपनी दिव्यता और स्थिति में बहाल हो जाएंगे। जया और विजया ने फैसला किया कि राक्षसों के रूप में जन्म लेना और भगवान द्वारा मारा जाना बेहतर होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वे जल्द ही वैकुंठ वापस आ सकते हैं। मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बावजूद राक्षसों की तुलना में उच्च स्थिति का मतलब यह होगा कि वे भगवान विष्णु के पास जल्दी वापस नहीं आ पाएंगे। जया और विजया का पहला जन्म सतयुग में हुआ था। कश्यप नामक ऋषि एवं उनकी पत्नी दिति को 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष भगवान ब्रह्मा के प्रति बहुत समर्पित था और उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। जब भगवान ब्रह्मा उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने हिरण्याक्ष से वरदान मांगने को कहा। हिरण्याक्ष ने मांगा कि उसे कोई मनुष्य, देवता, पशु, दानव या जानवर कभी न मार सके। जैसे ही उसे भगवान ब्रह्मा द्वारा यह शक्तिशाली वरदान दिया गया, वह लापरवाह हो गया और दुनिया में तबाही मचाने लगा। देवताओं और मनुष्यों पर समान रूप से अत्याचार करने लगा। वह देवताओं को हराकर स्वर्ग हासिल करना चाहता था, लेकिन देवता अभी भी बहुत शक्तिशाली थे। भले ही वे उसे मार नहीं सकते थे, फिर भी उन्होंने उसे हरा दिया। जल्द ही हिरण्याक्ष को एहसास हुआ कि उसे पृथ्वी को नष्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह मनुष्यों की भक्ति ही है जो देवताओं को शक्तिशाली बनाती है। देवताओं को स्थायी रूप से पराजित करने के लिए उसने पृथ्वी पर इतने मजबूत हथियारों का इस्तेमाल किया कि ग्रह अपनी धुरी से विस्थापित हो गया और ब्रह्मांडीय जल के गहरे अंधेरे में फिसल गया। पृथ्वी के गहरे महासागर में खो जाने से देवता और भी कमजोर हो गए, जबकि धरती माता ने भगवान विष्णु से उसे बचाने की गुहार लगाई। इसी बीच हिरण्याक्ष ने देवताओं को ललकारा कि वे आकर उससे लड़े। हिरण्याक्ष ने जो उत्पात मचाया, उससे प्रथम पुरुष मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा वर्तमान स्थिति को लेकर चिंतित हो गए। उन्होंने मदद के लिए भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की, जो कि हिरण्याक्ष को स्वयं भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था
इसीलिए वह अधिक कुछ नहीं कर सके। भगवान ब्रह्मा ने सुझाव दिया कि वे भगवान विष्णु से प्रार्थना करें और उनकी मदद लें। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनकी नासिका से एक छोटा सूअर निकला और तुरंत बड़ा और बड़ा होने लगा। जल्द ही एक पर्वत के आकार का हो गया। यह भगवान विष्णु का वराह अवतार था, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा और अन्य लोगों से वादा किया कि वह पृथ्वी को ब्रह्मांडीय जल से बचाएंगे और हिरण्याक्ष को मार देंगे। भगवान विष्णु की सूअर का रूप धारण करने के पीछे कारण यह था कि हिरण्याक्ष ने जहाँ सभी जानवरों और जीवित प्राणियों से रक्षा करने का उल्लेख किया था, वहीं वह सूअर का उल्लेख करना भूल गया था। जैसे ही वराह ने धरती माता को बचाने के लिए ब्रह्मांड महासागर की गहराई तक आक्रमण किया, हिरण्याक्ष ने विभिन्न देवताओं को उससे लड़ने की चुनौती दी। जल के देवता वरुण ने सुझाव दिया कि वह स्वयं लड़ने के लिए बहुत बूढ़े हैं, इसलिए उनके बजाय हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु से युद्ध करना चाहिए। इसी बीच भगवान वराह ने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठा लिया और ग्रह को सौर मंडल में उसके उचित स्थान पर स्थापित कर दिया। धरती माता को बचाने के तुरंत बाद हिरण्याक्ष और भगवान वराह के बीच लड़ाई शुरू हो गई और फिर भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। नरसिंह अवतार। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में दो अति बलशाली दैत्यों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध किया था और उसी के वध का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई देवता, देवी, नर, नारी, असुर, यक्ष या कोई भी अन्य जीव न दिन में, न रात में, न दोपहर में, न घर में, न बाहर, न आकाश में और न ही पाताल में, न ही अस्त्र से और न ही शस्त्र से मार पाए। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से पाकर वह खुद को तीनों लोकों का स्वामी समझने लगा। इसी हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप जब खुद को भगवान मानने लगा तो उसने अपने राज्य में लोगों को स्वयं की पूजा करने को कहा, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं सुनी और वो भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहा। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता लगी तो उसने अपने पुत्र को समझाया कि उसका पिता ही ईश्वर है और वो उसी की भक्ति करे। हिरण्यकश्यप के कई बार मना करने पर भी भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। इस बात को हिरण्यकश्यप ने अपना अपमान जानकर अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने का आदेश दिया। जलती अग्नि में वह प्रहलाद को लेकर बैठ गई। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, लेकिन जब होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी तो भगवान विष्णु की कृपा से वह खुद उस आग में जलने लगी और भक्त प्रहलाद का आग बाल भी बाका नहीं कर पाई। इस बात से हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और क्रोध में आकर प्रहलाद को मारने के लिए उसे खंभे से बांधकर तलवार उठा ली और प्रहलाद से बोला, मैं आज तेरा अंत करने जा रहा हूँ, बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने शांत भाव से अपने पिता से बोला कि श्री हरि तो हर एक कण में उपस्थित है, इसीलिए वह सामने वाले स्तंभ में भी है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया व उसने उस स्तंभ को तोड़ डाला। स्तंभ के टूटते ही एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी तथा उसमें से भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में बाहर आए। उनका ऊपर का आधा शरीर सिंह का था तथा नीचे का आधा शरीर मनुष्य का था। वह जोर जोर से फुफकार रहे थे, जिस कारण आसपास हाहाकार मच गया।
नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप पर भीषण प्रहार किया तथा उसे खींचकर उसके भवन की दहलीज पर ले गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर बिठा लिया तथा अपनी बड़े बड़े नाखूनों की सहायता से पेट फाड़कर उसका वध कर दिया। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया उस समय न दिन था व न ही रात, अपितु संध्या का समय था। उन्होंने उसे न भवन के अंदर मारा तथा न ही बाहर, अपितु उसकी दहलीज पर मारा। उन्होंने न उसे भूमि पर मारा तथा न ही आकाश में, अपितु अपनी गोद में बिठाकर मारा। न ही उन्होंने अस्त्र से मारा न ही शस्त्र से, अपितु उन्होंने नाखूनों से मारा। इसके साथ ही भगवान नरसिंह का अवतार न ही मानव का था न पशु का तथा न ही किसी सुर का। इस प्रकार उन्होंने हिरण्यकश्यप का वरदान विफल कर उसका वध कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।